डोनाल्ड ट्रंप को मांगकर भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पर विवादों का साया भी मंडरा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नोबेल शांति पुरस्कार का नाम ऐलान से पहले ही लीक हो गया था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को अचानक विजेता घोषित किया गया। बैटिंग साइट पॉलीमार्केट पर उनकी जीत की संभावना रातों रात 3% से बढ़कर 70% तक चली गई। 6741 नाम के यूजर ने ऐलान से पहले $1,500 मचाडो पर $1,085 सूडान के दावेदार के खिलाफ दांव लगा लिए थे और इसके तुरंत बाद मचाडो की संभावनाएं तेजी से ऊपर चढ़ी गईं। सुबह होते होते ओस्लो से नोबेल पीस प्राइज की आधिकारिक घोषणा हुई और मचाडो विजेता बन गई। ये फैसला नॉर्वे की 5 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें 3 नेता होते हैं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होता है और एक विदेश नीति विशेषज्ञ शामिल होते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि कमेटी राज को राज नहीं रख पाई, यानी सीक्रेट नहीं रख पाई या कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाई। समय से पहले ही विजेता का नाम लीक कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि नोबेल इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि वह संभावित लीक की जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर एक बैटिंग साइट ने उनकी घोषणा से पहले ही सही भविष्यवाणी कैसे कर दी। अब ये पूरा जांच का विषय है और इसीलिए ये शांति पुरस्कार विवादों में आ गया है। नोबेल शांति पुरस्कार पर पुतिन ने ट्रंप का समर्थन कर दिया है। कहा, ट्रंप ने संकटों के हल के लिए कई काम किए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, क्रेडिबिलिटी खो चुका है। समिति ने उन लोगों को पुरस्कार दिया जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। तो पुतिन को आपने सुना उन्होंने क्या कहा ट्रंप के बारे में, और पुतिन के समर्थन के बाद ट्रंप ने पुतिन को धन्यवाद भी कहा है। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर लिखा है, धन्यवाद राष्ट्रपति पुतिन। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया पुरस्कार। कहा, ट्रंप पर सहयोगी के तौर पर भरोसा करती हूं। वेनेजुएला के लोगों को निर्णायक समर्थन के लिए ट्रंप का बहुत धन्यवाद। मारिया कोरिना मचाडो की ओर से ये पोस्ट में धन्यवाद कहा गया है। मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार पर सवाल भी है। वेनेजुएला की सत्ता के लिए जंग के समर्थन में मारिया मचाडो रही। आपको बता दें कि नेतन्याहू से वेनेजुएला पर एक्शन की अपील की गई थी उनकी ओर से। मारिया मचाडो को ट्रंप का समर्थन मिला है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रहस्यमय बीमारी की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया मचाडो जंग समर्थक रही हैं। वेनेजुएला की सत्ता पाने के लिए युद्ध के समर्थन में है मारिया मचाडो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चिट्ठी भी लिखी थी कि जंग रुकनी चाहिए। चिट्ठी में वेनेजुएला पर एक्शन के लिए नेतन्याहू से अपील की गई थी। मचाडो को ट्रंप का समर्थन माना जाता है और राष्ट्रपति मादुरो को पुतिन का साथ। मारिया को सत्ता दिलवाना चाहता है यूएस यानी अमेरिका और हमले को भी तैयार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को रूस और ईरान का साथ है और इसीलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है ये जो समीकरण दिखे वेनेजुएला को लेकर। तो मनीष, क्या यही समीकरण थे, इस वजह से इन्हें मिला? लेकिन एक तरह से सवालों के घेरे में है, इतना प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, उसकी क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं अवार्ड जैसे ही अनाउंस हुआ। तो देखिए, वैसे तो मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नोबेल पीस प्राइज़ बहुत ही हाइप किया हुआ है और एक ऐसा पुरस्कार जिसने महात्मा गांधी का नाम 5 बार खारिज कर दिया हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी कितनी लेजिटिमेसी होगी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है कि जब वेनेजुएला में अपोजिशन लीडर को ये अवार्ड मिलता है तो पता चलता है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने नेतन्याहू से अपील की थी कि आइए और वेनेजुएला पर आप अटैक कर दीजिए, और कहा यही जा रहा है और बल्कि साफ तौर पर दिख रहा है कि मारिया मचाडो को वेनेजुएला की गद्दी चाहिए और अगर गद्दी के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो अमेरिकी सेना के जंग का समर्थन करने को तैयार है। नेतन्याहू को वो जंग के लिए आमंत्रित कर चुकी हैं। तो पीस चाहिए या गद्दी चाहिए, और अगर गद्दी चाहिए और उसके लिए आप नोबेल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि खेल कुछ और है कि आपने ट्रंप को नहीं दिया लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट के एक एजेंट को दे दिया जिसके जरिए आप वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा सकते हैं। और इसीलिए आपने मारिया मचाडो को एक बड़ा कद करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ। आप देखिए, मोहम्मद यूनुस को भी तो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, फिर उसका अमेरिका ने कैसे इस्तेमाल किया शेख हसीना के खिलाफ। शायद वही वेनेजुएला में इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है। बड़ी बात कह रहे हैं। और मनीष, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, क्या बड़ा खेल चल रहा था, आखिर एकदम से समर्थन कैसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका।